मेरा नाम पूनम रानी है, मैं सरपंच ग्राम बख्ता खेड़ा से। गांव के मुखिया हैं। हाँ जी। तो क्या ये हल्का उनके साथ कोई धोखा तो नहीं करेगा? देखो ये धोखा नहीं करेगा। मेरा जो ये हल्का हुआ नहीं जी उचाना, हमने इसके बराबर उठना भी नहीं चाहिए। ऐसे सर्व समिति तो ऐसी लड़की को एमएलए बना देना चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोमवी राठी के बड़े भाई। आइए सोमवी राठी के बड़े भाई से उन्हीं से बहुत पूछते हैं। हाँ जी, अपना शुभ नाम जी? नरेश कुमार। रखन की को नहीं कहता, लोगों का फोटो उतर रहा। जब सपोर्ट्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, आज लोग ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज और मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी जानते हैं ठीक एक महीने के बाद इलेक्शन है और आज मुद्दा राजनीति का मुद्दा है। और दोस्तों एक ऐसा ऐतिहासिक मुद्दा जो पिछले 2 महीने से इस पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ जिसने बटोरी हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मुद्दा रहा है, आप सभी जानते हैं बखूबी उस महान शख्सियत को। जी हाँ, विनेश फोगाट। और आज मैं खड़ा हूँ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट जींद और डिस्ट्रिक्ट जींद के हल्का जुलाना में। हल्का जुलाना के साथ लगता गांव है जो बख्ता खेड़ा। बख्ता खेड़ा ये कोई आम गांव नहीं है। ये गांव आप सभी बखूबी जानते हैं कि ये गांव 2018 में इसी गांव के एक नौजवान युवा ने, जिनका नाम सोमवीर राठी है, 2018 में इसी गांव के सोमवीर राठी ने विनेश फोगाट की कलाई पकड़ी थी, अपना जीवन साथी बनाया था। आज उसी गांव में खेल की बहुत पंचायत हुई है, गोल्ड को लेकर महापंचायत हुई है, सरोखाप पंचायत हुई है, लेकिन आज पहली बार इस गांव की बहु पुत्र वधू और हिंदुस्तान की शेरनी बेटी सोमवीर राठी की धर्मपत्नी विनेश फोगाट आज टिकट मिलने के बाद, आप सभी को पता कि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दे दी है, टिकट मिलने के बाद पहली बार अपनी ससुराल में पहुंच रही है और कुछ ही देर में यहां पहुंचने पर उनका एक भव्य स्वागत, बहुत जानदार और शानदार स्वागत। और सामने जो आप देख रहे हैं ये करीब 200 मीटर की लाइन है और यहाँ इस प्रांगण में उनका टिकट मिलने के बाद इस गांव में, उनकी ससुराल में, चोगामा खाब में, बख्ता खेड़ा गांव में उनका स्वागत की तैयारियां। और मैं आपको सीधे लिए चलता हूं वहां जहां पर बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। एक पहली जनसभा खेल की दुनिया से बाहर निकलकर इस राजनीति की दुनिया में एक पहली जनसभा। आइए मैं आपको सीधे लिए चलता हूं और देखिए आप दूर दूर तक सभी इंतजार कर रहे हैं अपनी इस हिंदुस्तान की शेरनी बेटी का। और दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और मैं तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए प्लीज। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर जनसभा है, जनसभा स्थल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। दोस्तों देखिए हमारे साथ एक जुड़ चुके हैं पर्सनैलिटी। अब हम पहुंच चुके हैं जनसभा स्थल पर। शुभ नाम जी अपना? मेरा नाम पूनम रानी है, मैं सरपंच ग्राम बख्ता खेड़ा से। गांव के मुखिया हैं। हाँ जी। तो आज क्या तैयारी कर रहे हैं आप? हम ये सब जी विनेश की तैयारी कर रही है। विनेश आ रही है, उसके साथ सुदामा ने प्रोग्राम कर रखा है, उसकी तैयारी है सर। ये विनेश बेटी को इस हिंदुस्तान ने, धरती ने खेल के रूप में देखा है, आज ये राजनीति के रूप में क्या लोग पसंद करेंगे? हाँ जी करेंगे, क्यों नहीं। राजनीति खेल की पारी इतनी उच्च लगी तो राजनीति में भी इतनी उच्च लग जाएगी हमारी बहन। उनको कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली है। हाँ जी। ये उनकी ससुराल है। हाँ जी। क्या आप उनको जितवा के भेजेंगे यहाँ से? 100% सर, ये तो कहने की बात ही नहीं है। हम तो अनगिनत वोटों से जितवा कर भेजेंगे ऊपर विधानसभा में। जनता के लिए, पूरे हल्का वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप गांव के मुखिया हैं। हम तो हल्का वासियों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन विनेश को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजें। ये आपका सौभाग्य है कि आप भी इस गांव की बहू हो और 2018 में वो भी इस गांव की बहू। हाँ जी। तो बड़ा सौभाग्य है आपका ये। हाँ जी। चलो हमारे साथ जुड़ने के लिए सरपंच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी गांव की मुखिया जिन्होंने अपील की है, पूरे हल्के से वोट की अपील। आइए एक और पर्सनैलिटी से हम जुड़ते हैं, आइए मिलते हैं। मैडम बोलते हैं इनको आरती लाठी, लेकिन आरती लाठी समझ लिए इस गांव की बेटी वो भी। और हमारे साथ जुड़ चुकी है बहुत बड़ी, अपना शुभ नाम जी?
मास्टर दिलीप सिंह आर्य। आज यहाँ आने का मकसद क्या है जी? आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारी विनेश फोगाट जो राठी गोत्र की पुत्रवधू है उसको सम्मान देने के लिए और उसका हौसला बढ़ाने के लिए कि वो इसी तरह जिंदगी में संघर्ष करती रहे और कामयाबियों को छूती रहे, उसको आशीर्वाद। कहाँ से आए आप? अब मैं मनाना जिला पानीपत से आया हूँ। तो उसको लोगों ने खेल के रूप में, खिलाड़ी के रूप में देखा है, आज पहली बार वो राजनीति में आई है। क्या लोग पसंद करेंगे राजनीति में? बिल्कुल पसंद करेंगे, दिल खोल करके पसंद करेंगे। और आप हैरान रहेंगे कि सारे हरियाणा प्रदेश में इस बेटे की इस रोल का असर पड़ेगा और ये विजेता बन करके हमारे सामने आए। आप तो खुद अध्यापक है, क्या ये खिलाड़ियों के लिए हिंदुस्तान की पूरे ब्रह्मांड में रोल मॉडल बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि वो उस व्यवस्था से गुजरी है, उनका अनुभव है और उन्होंने जिन कठिनाइयों को झेला है। हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि जब ठोकरें खा लेता है आदमी और कुदरती वही जिम्मेदारी उसको मिल जाए तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। और हम ये आशा करते हैं कि नया रूप हरियाणा में खेल का होगा, हिंदुस्तान में खेल का नया रूप होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, आदरणीय श्री रामस्वरूप राठी जी टीचर थे जिन्होंने हमें बताया। आइए एक और पर्सनैलिटी के साथ हम मिलते हैं, आइए आगे। के तौर पे उनके सुपुत्र भूपेंद्र ढंड। तो देखिए दोस्तों, ये मैं फिर वही कहता हूँ कि खेल की दुनिया से निकलकर पहली बार राजनीतिक दुनिया में ये हिंदुस्तान की शेरनी बेटी पहुंची है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने जमाने के स्टार, जिनको आप बखूबी जानते हैं, जिनका एक रुतबा नाम पहचान रही है, नरेश रामकली के नाम से, जो जब चलते थे तो एक बोल्ट की तरह स्पीड होती थी और जब पावर लगाते थे तो एक दारा सिंह की तरह पावर लगाते थे। आइए उन्हीं से पूछते हैं आज उनका आने का क्या कारण है यहाँ पर। नरेश जी, मुद्दे के बाद में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मुद्दा चैनल को जितने भाई देख रहे हैं सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। आज यहाँ आने का रीजन क्या है जी आपका? आज ये रीजन है, आज यहाँ हमारी बहन विनेश फोगाट है जो एक ओलंपियन पहलवान है जिन्होंने एक बहुत ऊंचा नाम अपने देश का नाम कमाया है और आज उनका यहाँ सम्मान समारोह है चौगामा खाप में। आज हम उनको सम्मानित करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ सामूहिक प्रोग्राम, एक सामाजिक प्रोग्राम है, उसमें हम यहाँ आए हैं। नरेश जी, आप बेटी को आशीर्वाद, प्यार, स्नेह देने आए हैं या फिर वोट देने आए हैं? हम प्यार और आशीर्वाद और ये लगा लो सब कुछ देने के लिए आए हैं। जब हम सम्मान समारोह में आए हैं तो जी एक बात आखिरी, आप स्पोर्ट्समैन हैं, हिंदुस्तान की टीम के कैप्टन रहे हैं, हरियाणा में एक रुतबा पहचान रही पूरे हिंदुस्तान में। जैसे वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन ने उनके साथ धोखा किया है, धोखा हुआ है, क्या ये हल्का उनके साथ कोई धोखा तो नहीं करेगा? देखो, ये धोखा नहीं करेगा। ये हल्का हमेशा खिलाड़ियों का सम्मान करता है और हमें आशा और उम्मीद है कि यहाँ विनेश फोगाट का जिस तरह यहाँ मान सम्मान लोग कर रहे हैं और इनका भविष्य उज्जवल है और जरूर विजयश्री होगी। ये हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे नरेश रामकली जो हमारे साथ जुड़े थे, इनका जुड़ने पर बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपना कोई देखिए, जनसभा सदल पर गांव से उमड़ कर ये जनसैलाब, ये माताएं बहनें, ये सभी साथ एक और पर्सनैलिटी जुड़ चुकी है, यहाँ पहुँचने में स्वागत है। हाँ जी, अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम रणबीर चौधरी है। तो कहाँ से आए हैं जी आप जी रणबीर जी? मेरा गांव पड़ाना है, इसी हल्के में है जी। वैसे फिलहाल मैं रोहतक से आया हूँ। तो आज यहाँ आने का मकसद क्या है जी अपना? मकसद क्या है, हमारी बहू रानी को हम आशीर्वाद देने आए हैं जी। हमारी बेटी भी है, बहू भी है और जो उसने देश के लिए नाम रोशन किया है उसी तरह हमारे जुलाने हल्के की भी इज्जत बना के रखेगी जी। हम अपनी बेटी से कहेंगे भी जो मान सम्मान हल्का आपको दे रहा है, जितने लोग आ रहे हैं ये बगैर बुला ही भीड़ है, ये चुनाव की भीड़ नहीं है। बेटी के सम्मान के लिए हम आए हैं और बेटी को आशीर्वाद देंगे और आगे भविष्य के उज्जवल भविष्य। जैसे इस बेटी ने पूरे ब्रह्मांड में नाम रोशन किया है, वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के कारण ये फाइनल में नहीं कुछ कर पाई, नहीं कुछ हो पाया, मायूस है, हताश है, ये हल्का इनका साथ देगा या ये भी? मैं छोटी सी बात आपको, ये कबड्डी में नहीं थी, रेसलिंग में हाँ। ये अब हल्का इनको आशीर्वाद, प्यार, स्नेह देगा? बिल्कुल देगा, 100% देगा और एक तरफी जीत होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसी शख्सियत को आशीर्वाद, प्यार, स्नेह देने के लिए सभी पहुंच रहे हैं और सभी का दूर दूर तक एक जमवाड़ा, एक जनसैलाब उमड़ कर आ रहा है। और देखिए दोस्तों, हमारे साथ
और एक और बड़ी पर्सनैलिटी यहाँ पर खड़ी है। दोस्तों मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कबड्डी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, जिनको आप सभी राजू छात्र के नाम से जानते हैं, जिनके कम से कम भी 3-4 विदेश टूर भी हैं, और हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक कबड्डी की दुनिया में एक नाम है। और पहलवान जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। पहलवान जी आज यहाँ पर कैसे आए आप? यहाँ पर विनेश का प्रोग्राम है, विनेश पहलवान का, उसके पक्ष में आए यहाँ, तो उसने समर्थन दे दिया। मैं उचाना हल्का था वहाँ, तो विनेश आपका हल्का उचाना है? हाँ, हमारा उचाना हल्का है, तो विनेश फोगाट चुलाना था, तो उसकी सपोर्ट में और यहाँ वोट का सपोर्ट में आए हैं इधर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शख्सियत, हाँ जी अपना शुभ नाम जी? जी अनिल छात्र है जी अपना नाम। अनिल छात्र जी, तो यहाँ कैसे आए अनिल जी आप? यहाँ जी यूँ आना हुआ जी, विनेश है जो आपने देखा भी होगा, बीजेपी सरकार ने मतलब कितनी, चाहे वो एक बाहुबली के अगेंस्ट अगर कोई खड़ी हुई है तो ये शख्सियत है जो विनेश फोगाट है। और कांग्रेस सरकार ने इसको टिकट देके क्या करा है कि भाई आप जैसे पहलवानी में तो आप औरतों की आवाज़ उठा ही रहे थे कि हाँ एक पहलवान जा रहा देश का नाम रोशन कर रहा है, बट राजनीति में आके भी आप नए बच्चों को आप उन्हें प्रेरित कर सकते हो कि आप भी इस भावनाओं से जुड़ो और वो नए लड़कों के लिए आवाज़ उठा सकते हो वहाँ सदन में जाके। क्या ये हरियाणा हिंदुस्तान के आने वाले प्लेयर्स के लिए किसी भी गेम का प्लेयर है रॉयल मॉडल बन पाएगी? रॉयल मॉडल बिल्कुल डेफिनेटली बन पाएगी सर। आपने अगर पहले भी देखा होगा, विनेश ने जब कॉमनवेल्थ में जीत दर्ज करवाई थी तब भी मतलब उसके बाद मतलब हरियाणा में बहुत सारी लड़कियों ने स्टार्ट करी उसके बाद कि तो नए लोगों को लिए अगर ये बनेगी तो कल को खेल मंत्री भी बन सकती है हरियाणा में, तो पता नहीं तमाम तरह के ऑफर ओपन होंगे, तो उससे नए बच्चों का भी रोजगार होगा। ये बात नांदल भवन में विनेश फोगाट ने कही थी कि अभी मेरी जंग जारी है, युद्ध जारी है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए ये थी एक पर्सनैलिटी, एक युवा जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। शुक्रिया जी। एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुके हैं चैनल के, मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा हल्का जींद है, फौजी आदमी हूँ, बीएसएफ से रिटायर हूँ, तो 96 में आईजी शेर सिंह गले थे। राजेंद्र सिंह ढिल्लो मेरा नाम है, कबड्डी का प्लेयर हूँ। मेरा जो ये हल्का हुआ नहीं जी उचाना, हमने इसके बराबर उठना भी नहीं चाहिए। ऐसे सर्वसम्मति ऐसी लड़की को एमएलए बना देना चाहिए। ये कौन-सी जाति का नहीं लगाना चाहिए, किसी नहीं करना चाहिए। इतना आंदोलनकारी बच्चा मिले नहीं। अपना शुभ नाम बताइए जी। मेरा राजेंद्र सिंह ढिल्लो है। राजेंद्र सिंह, मैंने 20 इंटरव्यू लिए हैं, सबसे अलग यूनिक बात आपने की है कि ऐसी शख्सियत के सामने किसी को खड़ा भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी हाँ, इसमें हमारा 36 जात का वो है भाई। जो कैंडिडेट कहीं भी खड़ा का, कल ब्रिजभूषण बोल रहा है, बोला मैं इसका प्रचार करूंगा, फिर हमारा बाकी क्या रह जाएगा यार? हमारी है, ब्राह्मण की भी लड़की है, जाट की भी है, चमार की भी है, 36 जात की लड़की है। ये हिंदुस्तान की श्रेणी है, ये एक किसी एक की बेटी नहीं है। ऐसी श्रेणी को आप ये बना के दिखा दो, ये आपका सेंटर में भी बताओगी ये क्या है। दुष्यंत प्रज्ञा के उन्हें लूट कर ले जाते, ऐसे ऐसे आदमियों को यह जवाब देगी। आप एक इसका बना के दिखाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल के द्वारा कह रहे हैं जी, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। फौजी आदमी, हाँ आईजी शेर सिंह लड़ रहे हैं, तीनों इलेक्शन गामा में लोग पूछते होंगे, जानते होंगे मेरे को। राजेंद्र मेरा नाम है, कबड्डी का प्लेयर हूँ, अच्छी लड़ाई जी शेर सिंह 3 इलेक्शन रहा हूँ। वही भावना इसकी है इस लड़की की जी, तिल तय दायत है, पूरा हल्का इसका साथ देना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए वो एक और शख्सियत हमारे फिर आपको साथियों, देखिए 2018 में जब इस धरती, इस गांव के एक बेटे सोमवीर राठी ने हिंदुस्तान की बेटी का हाथ पकड़ा था और जीवन साथी बनाया था, उसी परिवार के और हमारे साथ जुड़ चुके सोमवीर राठी के बड़े भाई। आइए सोमवीर राठी के बड़े भाई से, उन्हीं से पूछते हैं। हाँ जी, अपना शुभ नाम जी? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, आज ये जो फंक्शन कर रहे हैं, ये एक जनसभा कर रहे हैं, ये परिवार इकट्ठा हो रहे हैं, ये क्या रीजन है जी आज? ये कोई जनसभा नहीं है जी, ये लोगों का प्रेम है विनेश के प्रति। इसने जो अपना भारत में इसने रेसलिंग में जो दिया है, अब ये राजनीति में जो हर लड़की, हर महिला के लिए जैसे रेसलिंग में ये लड़ी है, इसी तरह महिलाओं की हक की लड़ाई ये यहाँ भी लड़ेगी। क्या इनके खिलाफ किसी को, दूसरी पार्टी वाले उम्मीदवार को खड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये हिंदुस्तान की बेटी है, ये इस गांव की, उत्तर पूर्वी हरियाणा की बेटी नहीं है। मैं तो सभी पार्टियों से निवेदन करता हूं, जो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो हरियाणा कांग्रेस ने इस बेटी पे विश्वास जताया है, सभी पार्टियों से मेरा आग्रह है कि सभी इसके समर्थन में आएँ और ये साबित करें कि चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था पानीपत हरियाणा की धरती से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस बेटी का सभी साथ दे और इसके समर्थन में खड़े हों। हल्के वासियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? सभी हल्का वासियों से मैं हाथ जोड़ कर अपील करना चाहता हूं कि हर भाई बहन विनेश मान के चुनाव लड़े, अपने आप को एमएलए मान के चुनाव लड़े।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी महान शख्सियत जो शोम्बी राठी के बड़े भाई हैं और ये पंडाल पूरा भर चुका है, लेकिन अब इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ इस हिंदुस्तान की बेटी का, विनेश फोगाट का, जो कुछ ही देर में हमारे बीच पहुंचने वाली हैं। और ये सभी मातृशक्ति यहाँ पर पहुंची हैं विनेश फोगाट के स्वागत के लिए और धीरे धीरे एक जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है। और देखिए एक और बिल्कुल हरियाणवी संस्कृति झलक रही है। बहन जी अपना शुभ नाम? संजीत जी। संजीत, तो यहाँ आने का मकसद क्या है जी आज आपका? विनेश फोगाट के जीत की उसमें आया जी। तो ठेठ हरियाणवी और ये गढ़ है, सेंटर है जींद, और जींद का जुलाना। और देखिए इस वेशभूषा को देखिए, बहुत दिनों के बाद देखने को मिली है। मेरा दामन कुर्ता मेरा दामन सिमा दे रहे ओ नंदी के भी, ये गाने हमने हरियाणवी कल्चर में सुने हुए हैं। और ये हमारी बहन ये आज विनेश फोगाट के लिए यहाँ पर पहुंची हैं और तालियों की गूंज इस बात का अंदेशा दे रही है कि आने वाला समय इस हलके का और विनेश फोगाट का बहुत उज्जवल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस नए जीवन के शुभारंभ पर हार्दिक बधाइयां देती हूं और उन्हें आश्वासन दिलाती हूं कि जुलाना हलके से बहुत शीघ्र आप जुलाना की पहली महिला विधायक होंगी। और आपने आज तक खेलों में तो रिकॉर्ड तोड़े ही हैं, राजनीति में भी आप रिकॉर्ड तोड़ के एक नया आयाम साबित करेंगे कि महिलाएं भी राजनीति के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। और आप जो आज इतनी अपार संख्या में अपनी बेटी को अपना आशीर्वाद देने आए हैं, ये उन समस्त महिला विरोधी व्यक्तियों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो महिलाओं को आगे बढ़ने में रोकना चाहते हैं, बेटियों को पीछे खींचना चाहते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें कहना चाहती हूँ कि यदि इतने पिता तुल्य महानुभावों का साथ हो, इतने भाइयों का साथ हो, इतनी माताओं का साथ हो, तो हरियाणा की कोई भी बेटी कभी हार नहीं सकती। देखिए दोस्तों, एक और हमारे साथ पर्सनैलिटी जुड़ चुकी है। आइए। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम जी? हाँ जी, अपना शुभ नाम? निर्मला राठी। निर्मला जी, ये बताइए वो बात जब शादी होके आप आए थे, अभी आपने बताई, उसके बारे में बताइए प्लीज। शादी होकर आ गई थी, उसके बाद में 4-5 महीने बाद फिर आए ना, तो दूसर में दिया करते तीड़ जी, बर्तन सारा सामान। तब मैं प्लेयर रही थी, मेरे पिछले परिवार में लड़का लड़की में अंतर नहीं था, बराबर मेरा बाप बराबर मान्या करता। मैं कबड्डी की प्लेयर थी, कैप्टन थी। तो मैंने शील्ड मिली थी मारू सिंह 11 दिसंबर 1971 को दी थी। जब हमने देखा मेरा ससुर और 5 भाई सारे साथ गए, तो वो मेरे को यो नाम मिल गया, ताऊ या घर रखन की को नहीं का, तो लोगों का फोटो उतर रहा। जब सपोर्ट्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, नहीं दी। आज बहन जी किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? मैं अपनी बेटी ने सम्मानित करने आई हूँ, मराठी खाप की पदाधिकारी हूँ। तो क्या बेटी को टिकट मिली है? क्या बेटी की जीत निश्चित है? पक्का। कितनी वोटर जितवाओगे? देखो वोटा तो जितवा कम से कम 30,000। इनके अपोजिट कितना भी धुंधला आ जाए, कोई आ जाए, आ रहे जितना आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम जी? निर्मला राठी, गांव लाखन माजरा, पियर डिगल गांव। तरीके से चल रहे समय का सदुपयोग। फीडा साहब के टाइम में कबड्डी खेलते थे? मैं श्री ईश्वर सिंह बिडान फीडा साहब ना, हमारे तो यहाँ के वो थे, बौड़ी गांव का सतबीर पीटीआई हुआ करता उस टाइम में, सन 70 का 68 तक लगी थी। ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमारे साथ जो अपने जमाने की कबड्डी टीम की कैप्टन थी। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। दोस्तों देखिए एक पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अपना शुभ नाम जी? विकास पेगा। विकास पेगा जी, आज यहाँ आने का रीजन क्या है जी आपका? यहाँ पे विनेश फोगाट के तो उसमें स्वागत के लिए आए हैं। तो विनेश फोगाट के स्वागत के लिए आप आए हैं, तो अब वो राजनीति में आ चुके हैं। जैसे खेल की दुनिया में उनका नाम है, क्या राजनीति में आप ये एरिया, ये हल्का उनका साथ देगा? बहुत ज़्यादा। कितनी वोटों से विजय करवाओगे? मेरे सामने तो उसके कोई टक्कर में खड़ा ही नहीं होगा, नहीं खड़े होने के किसी की उम्मीद यहाँ पे। दोबारा बताना। यहाँ से उसकी सपोर्ट में सारा उचाना हुआ हल्का खड़ा है यहाँ पे, जुलाना हल्का जी, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई और कैंडिडेट खड़ा होगा बहन उसकी टक्कर में, विनेश फोगाट की टक्कर में। आपके कहने का भावार्थ है कि उनके अपोजिट कोई खड़ा नहीं होगा? नहीं होगा। अगर खड़ा हो जाता है तो क्या जीत
जीत इनकी निश्चित है? बहुत ज़्यादा वोटों से, बहुत ज़्यादा। पिछली बार जो यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हुई थी। हाँ, जमानत जब्त हुई थी उनकी। तो इस बार क्या रहेगा? यहाँ से बोल दिया ना, उसके वोटों का मार्जिन, इतना जीत का मार्जिन होगा, शायद दीपेंद्र भी नहीं इतने वोटों से जीत पाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कितने क्या कॉन्फिडेंस से कहा है कि उनके अपोजिट कोई खड़ा ही नहीं होगा, और खड़ा होगा तो शोर जीत इनकी है, सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी कुछ ही देर में सामने से बहुत बड़ा काफिला, हजारों गाड़ियों का काफिला, हजारों बाइकों का काफिला, हरियाणा की नहीं हिंदुस्तान की शेरनी बेटी विनेश फोगाट चंद सेकंडों, चंद मिनटों में हमारे बीच पहुंचने वाली है। और फिर मैं आपको सीधे लिए चलता हूं विनेश फोगाट के काफिले की तरफ। और यहाँ पर वजीर गांगुली सम्मानित करते हुए हिंदुस्तान की शेरनी बेटी विनेश फोगाट को और देखिए ये जन सैलाब पहली पंचायत जो राजनीति से खेल की दुनिया से अलग जाकर पहली पंचायत जो राजनीति की दुनिया में कदम रखा है हिंदुस्तान की शेरनी बेटी विनेश फोगाट ने। साथियों से एक अनुरोध है कि अपने घर की बात है, अपने बीच में इसने रहना है तो थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखिए प्लीज, आप व्यवस्था बना के रखिए। जयवंती शिवाजी भी हमारे बीच में आए हैं, पूर्व चेयरमैन पंचायत समिति जुलाना, मैडम का भी बहुत धन्यवाद हम करते हैं। भाई एक बार इलेक्ट्रिसिटी कूलर देखे भाई, सारे कूलर बंद हो गए, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई साहब आप साइड हो जाओ। भाई मंच की व्यवस्था, भाई साहब एक मंच की व्यवस्था प्लीज, ये पहले भी हमने रिक्वेस्ट कर ली कई बार, मंच की व्यवस्था खराब मत कीजिए। स्टेज पर पहुंच चुकी है विनेश फोगाट और ये टिकट मिलने के बाद सारी उम्र जिंदगी, पूरी तमाम जिंदगी जो खेलों में बीती है, और आज पहली बार यहाँ इस राजनीति की पंचायत में पहुंची हिंदुस्तान की शेरनी बेटी विनेश फोगाट। और मैं सबसे पहले बिना किसी औपचारिकता के मैं चुगामा खाप के प्रधान जी से और हमारी खाप के जो अपनी बेटी को आशीर्वाद देगा। सुगामा खाप की तरफ से यहाँ पर देखिए एक गदा, एक चांदी की गदा और एक शॉल और नीचे फेस और थोड़ा नीचे कर लो फेस का भाई जी, थोड़ा साइड फेस से साइड कर लो ना। ये चुगामा वाले फिर एक बार नीचे चले गए भाई, फिर और साथी बहुत हैं धूप में खड़े हैं, क्योंकि हर आदमी की यहाँ कैटेगरी है, लेकिन वो साथी जो भी सम्मान दे रहे हैं चुगामा की तरफ से, प्रधान जी हो या कोई और साथी है, वो साथी तुरंत स्टेज से नीचे चला जाए भाई, क्योंकि नहीं तो व्यवस्था नहीं बनेगी और स्टेज का टूटने का भी खतरा है भाई साहब। भाई हमारे चुगामा वाले साथियों ने सम्मानित कर दिया, बहुत अच्छा, प्रधान जी को छोड़ के बहुत बढ़िया रहा, सारे जो चुगामा वाले साथी हैं फोन नीचे कर ले यार भाई, आगे खड़ा हो यार। 102 ग्राम 190 मिलीग्राम है लाठी खाप यहाँ पर मेडल किसी की भी फोटो होगा जिन्होंने सम्मानित कर लिया, वो थोड़ा सा पीछे हटते रहे, दूसरे साथियों को भी मौका देते रहे। डालो ला हमें हट लेंगे, उनको बोल रहे हैं भाई सात लोग होना भी चाहिए, लेकिन जिन्होंने सम्मानित कर लिया वो अपना स्थान नीचे ले लिया। स्टील भाई नीचे
जिन्होंने व्यक्तिगत भी सम्मान होड़ लगी सभी की यहाँ पर कि हमने मेरे सभी सम्मानित बड़े मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे ससुराल है ये, लेकिन आपने बेटी से ज्यादा प्यार दिया है। मुझे कभी भी जब से मैं शादी हो गया आई हूँ, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं एक ससुराल में आई हूँ या एक शादी हो गई है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी फैमिली बोलती थी कि लड़की की शादी हो गई है, पता नहीं रेस्ट करवाएंगे नहीं करवाएंगे, गेम छुड़वा देंगे इसका। लेकिन मैंने अपनी माँ को आश्वासन दिया था कि तेरा सपना मैं जरूर पूरा करूँगी, और अपने उस सपने को जिंदा रखने में मेरी जो मदद की है, जो साथ किया है, जो हौसला किया है, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी, किसी भी चीज़ से नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं माता पिता का कर्ज आप पूरी जिंदगी नहीं चुका पाते हो। लेकिन जो दर्द जो तकलीफ आप लोगों ने सही है, अरे भैया मोबाइल उधर करिए, हमने जो सही है वो तो हम भूल गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार हमें जो दिया है। लेकिन आपकी तकलीफें जो है वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा भी अगर मैं कम कर पाऊँ तो परमात्मा को मैं शुक्रगुजार हमेशा कहूँगी कि आपने इस धरती पे, इस जमीन पे मुझे भेजा है। और जींद की धरती तो वैसे भी इतिहासकारी रही है, आंदोलनकारी रही है, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के बहुत साहसी लोग हैं, बहुत जिंदा दिल लोग हैं। जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे पता था कि मैं एक ऐसी धरती पे जा रही हूँ जहाँ पे मान और सम्मान और प्यार जो है वो मुझे शायद कहीं नहीं मिलता, जो जींद की धरती ने मुझे दिया। जब मैं शादी होके आई थी तो मैं चाहती तो मैं शादी बड़े शहरों में भी कर सकती थी, बड़े होटलों में भी कर सकती थी, लेकिन मेरा एक सपना था कि जब मैं शादी हो गया हूँ तो मेरी शादी जब मैं अपने घर को विदा करूँ तो मेरे घर से मेरी विदाई हो। तो मैंने अपने घर को चुना शादी के लिए। बहुत सारे जो न्यूज़ वाले लोग हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, वो पूछते थे कि आपने बड़े शहरों में या बड़े होटल में शादी नहीं की, बहुत छोटा सा गाँव है। लेकिन मुझे बस प्राउड था कि मैं अपने गाँव की उस धरती को ना भूलूं। और जब मैं शादी हो गया आई तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने बड़ा प्रोग्राम भी रखा था। बस मेरी दिल की इच्छा थी और मेरी आज भी यही इच्छा है, इसलिए नहीं बोल रही कि मैं यहाँ पे अभी इलेक्शन में आ गई हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा सपना है हमेशा से कि मैं गांव में रहूँ, क्योंकि गांव में मेरा दिल लगता है, और गांव में जो जिंदा दिल लोग हैं वो शहरों में नहीं मिलते, मुझे ऐसे लगता है। और मेरा सपना है कि मैं गांव में रहूँ, खेतों में एक मेरा घर हो, पुराना मकान हो, मिट्टी के घर में मैं रहूँ, वैसे मेरे विचार हैं। और बस आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। परमात्मा मुझे इतनी शक्ति, जिस हिम्मत के साथ मैं इतनी लड़ाई में लड़ रही हूँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी बेटी आपको वादा करती है कि हौसले नहीं टूटेंगे बिल्कुल भी। और मैं यहीं पे रहूंगी, आपके बीच में रहूंगी। ऐसे मत मानना कि मैं यहाँ से जीत तो चाहे हारो, कोई इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है, मैं यहीं पे रहूंगी। क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो सिर्फ एक ही रीजन था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का, रेसलिंग का इतना नहीं था, मुझे रेसलिंग करना था, इसलिए मुझे थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा था यहाँ से। लेकिन मैं इधर, हमारा घर है, इधर ही रहूँगी। और मैं प्राउडली फील करती हूँ कि मैं एक गाँव के एक ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई है, जो इतना मान सम्मान मुझे आपकी जो गमक आपने दिया है, मैं उस मान सम्मान का हमेशा सम्मान बनाए रखूंगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसको। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी हमारे साथ में आई थी, हम बहुत ऐसे मोड़ पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और कुश्ती तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की, सिर्फ एक कुश्ती के उसमें थोड़ी सी चूक रह गई, कमी रह गई, उसकी कमी तो मैं कभी नहीं भर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले बहन भाई हैं वो उस कमी को पूरा करें, और जब वो कमी को पूरा करेंगे तो मेरे लिए, मेरे ओलंपिक मेडल से भी बड़ी खुशी की बात है। भाई तेरा पूरा मोबाइल यार कहाँ आगे ले जा रहे हो ये बताओ पहले। मैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं, हर एक जनमानस के साथ में वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिले थे उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आप लोगों को संभालनी है हमारी ये जिम्मेदारी। तो मैं उनको आश्वासन देती हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग दोगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा हमेशा। ये मैं एक आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मान सम्मान पे बात आएगी तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। मैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने खेलों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को पता है कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को घटते हुए देखा है। मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं, या क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। और जंतर मंतर पे जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत या किसी भी चीज़ जब भी हम मेंटली फील करते थे कि नहीं अभी लो टाइम है, तो भाई साहब ने हमेशा समझाया कि नहीं विनेश, हार नहीं माननी है, बस कुश्ती लड़ना है, कुश्ती नहीं छोड़ना है कैसे भी। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा है। देश ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और कुश्ती ने भी बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ कुश्ती की वजह से हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती तो बढ़े ही बढ़े इस हमारे जींद के एरिया में, लेकिन हर एक वो स्पोर्ट्स बढ़े। और जब भी ओलंपिक्स में नाम आए तो जींद की धरती का ऐसा नाम आए कि यहाँ से जो एथलीट निकले हैं वो कहीं नहीं है पूरे देश में। मैं ऐसा एक सपना संजोना चाहती हूँ, और आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं। जो भी बेटी छोटा सपना देखती है उसको बड़ा करने में आपका सबसे अहम योगदान रहेगा उसमें। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होगा अगर आप उसको स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में डालोगे। बस आप उसका सपोर्ट करो, उसको आशीर्वाद दो। हम जैसे खिलाड़ी जो बैठे हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो बातचीत करने से ही कई बार हौसला बढ़ जाता है बच्चों का, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हम सामने साथ खड़े मिलेंगे। और मैं मेरी बहनों से जो भी, मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ कि मेरे ससुराल है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि मेरा परिवार है। ये मेरी कर्म भूमि है, मैं अपनी जन्म भूमि को छोड़ के यहाँ पे आई थी, और मैं चाहती हूँ उसकी कर्म भूमि को, मेरी माँ जब मेरे से पूछे तो मैं बोलूँ सम्मान से कि मैं जिस कर्म भूमि में आपने मुझे भेजा है उसका मान सम्मान मैंने हमेशा बनाए रखा है। तो आपको बताते हैं दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मान सम्मान प्यार आप बनाए रखना, आपका मान सम्मान हमेशा मेरे सर आँखों पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विनेश, हमने दुलाने के लोगों से बात क्यों कह रहे हैं हम? एक सेकंड, एक नहीं, बहुत मान सम्मान पूरा देश दे रहा है। जब मैं आई थी तो मैं ऐसे सोच रही थी मेरे पास मेडल नहीं था ओलंपिक से, और एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक मेडल जाना जैसे उसके शरीर से प्राण निकल रहे हैं, ऐसे मेरे को फील हो रहा था हर दिन। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई थी इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है। और जो प्रोग्राम था मुझे पता लेट हो गया है काफ़ी, बहुत दिनों से आप लोग ट्राई कर रहे थे, कुछ बीच में अड़चने भी आ रही थी, लेकिन आज आप लोगों ने जो प्यार, जो मान सम्मान जो मुझे दिया है, मैं बस वो जिम्मेदारी समझती हूँ, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक उस मान सम्मान को बनाए रखूँगी। बस ये मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी मोड़ आए, कोई भी स्थिति आए, मैं इस मान सम्मान को नहीं कम होने दूँगी। और परसों हम अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, सुबह हवन करने हैं 11 बजे। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसमें शामिल हों और हम एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, अपने जुलाना के लिए नई शुरुआत करें। और बस ये जो जुलाना मैं भी देख रही हूँ 1-2 दिन से सुर्खियों में चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही सुर्खियों में चलता रहे, ऐसे भी ऊपर बढ़ता रहे। इसका नाम मैं जो मेरी जन्मभूमि का जो मैंने नाम किया, मैं चाहती हूँ मेरी कर्मभूमि का मैं उससे भी बड़ा नाम देखा कि हरियाणा की नहीं पूरे हिंदुस्तान की शेरनी बेटी ने अपनी जिंदगी की
खिलाड़ी से हटकर राजनीति में कदम रखा और उसकी पहली पंचायत, पहली जनसभा, पहला प्यार प्रेम स्नेह आशीर्वाद, देश की आन बान शान, भारत की बेटी विनेश फोगाट राठी का आज चौगामा खाप द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह था। शुरुआत हो चुकी है, डंका बज चुका है अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, और वो डंका बजाने वाली विनेश फोगाट जो विदेशी धरती पर जाकर डंका बजा, लेकिन आज यहाँ राजनीति के रूप में बजा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज, मैं आपका तिलक। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, मुद्दा आपका, मेरी आवाज़। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।